बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपको किरचॉफ्स करंट लॉ बताया था। इस वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल या मैश रूल समझाने जा रहे हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग इन एनी क्लोज नेटवर्क द algebraic sum of all the EMF and potential drop is equal to 0. That is sigma E plus sigma IR equals to 0. Sigma E is the summation of EMF of all the sources and sigma IR is the potential drop across all the resistances. इसमें हम ये साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। दो साइन कन्वेंशन है, एक ईएमएफ के लिए और एक पोटेंशियल ड्रॉप के लिए। तो ईएमएफ के लिए कन्वेंशन है व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। जब हम सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नहीं तो फिर हम ईएमएफ का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो ईएमएफ का पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, ये फर्स्ट साइन कन्वेंशन में। सेकेंड कन्वेंशन, व्हेन वी ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल्स टू IR इज टेकन नेगेटिव। जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेना है। एंड व्हेन वी traverse in the opposite direction of current potential drop is taken positive. करंट के अपोजिट में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेना है और करंट के डायरेक्शन में जाना है तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी IR को नेगेटिव लेना है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए ये सर्किट डायग्राम कंसीडर करें। इस सर्किट डायग्राम में आप देखिए E1 E2 EMF वाले दो सेल हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R यहाँ पे कनेक्टेड है। जितना ये ब्लैक पेन से ड्रॉ किया गया है ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है और जितना रेड पेन से हमने मार्क किया है ये अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसमें मार्क करते हैं। जैसे सेल 1 से करंट I1 सप्लाई हो रहा, सेल 2 से I2 करंट सप्लाई हो रहा, A B C D E F ये पॉइंट्स मार्क किए हैं। इसके अलावा लूप 1 और लूप 2 दिखाए गए हैं। लूप 1 एंटी क्लॉकवाइज है, लूप 2 भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसे आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आप चाहे तो दोनों लूप पॉजिटिव क्लॉकवाइज लें, चाहे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज लें, चाहे दोनों एंटी क्लॉकवाइज लें, इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस साइन कन्वेंशन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन बनाएंगे और दो अननोन क्वांटिटी यानी I1 और I2 के वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहला लूप ले रहे हैं, लूप 1 यानी A B E F A। तो जब हम यहाँ पे इसको A से B, B से E, E से F और F से A ट्रेवल करते हैं तो पहले EMF के सिग्मा E का वैल्यू रखेंगे और फिर सिग्मा IR का। तो जब आप यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे हैं तो A से B में कोई EMF नहीं है, B से E जाते समय EMF आ रहा है और हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में, तो EMF E2 का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो यहाँ देखिए -E2 लिया गया है। फिर इस E से F में कोई EMF सोर्स नहीं है, लेकिन जब हम F से A की तरफ जा रहे हैं तो फिर EMF सोर्स है जिसका वैल्यू E1 है और इसमें हम ट्रेवर्स कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग E1 पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे E1 का वैल्यू पॉजिटिव लिया गया और E2 का वैल्यू नेगेटिव लिया गया था। अब पोटेंशियल ड्रॉप यानी IR का, A से B में कोई ड्रॉप नहीं है, B से E जाने में पोटेंशियल ड्रॉप है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 आ रहा है। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस I2 R2, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम जा रहे हैं B से E की तरफ जबकि करंट का फ्लो है E से B की तरफ, यानी वी आर ट्रेवर्सिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, हेंस पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए इक्वेशन में I2 R2 को पॉजिटिव लिया गया है। फिर E से F में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब हम F से
ए की तरफ जाते तो फिर रेजिस्टेंस R1 है, जिस वजह से I1 R1 के बराबर ड्रॉप होगा और करंट भी F से A की तरफ जा रहा है और हम भी F से A की तरफ जा रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो ये ड्रॉप I1 R1 नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस I1 R1 लिया है, तो ये सिग्मा E और ये सिग्मा IR इक्वल्स टू 0। इसको रीअरेंज करके लिखा इक्वेशन 1। अब ये सेकेंड लूप कंसिडर किया जा रहा है। सेकेंड लूप B C D E B के फॉर्म में है। B से C में कोई EMF नहीं, C से D में कोई EMF नहीं, D से E में कोई EMF नहीं, लेकिन E से F जाने में EMF E2 है और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हम ट्रेवल्स कर रहे हैं, तो EMF का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ प्लस E2 लिया है, जबकि पिछले बार से माइनस E2 लिया था, क्योंकि हम वहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल आ रहे थे और इस बार हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। अब B से C में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, लेकिन C से D जाने में R इंटू I1 प्लस I2 के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और हम भी C से D के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी C से D के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। सो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R। फिर D से E में कोई ड्रॉप नहीं, लेकिन E से B जाते समय फिर ड्रॉप हो रहा है और करंट के डायरेक्शन में ही ट्रेवल्स कर रहे हैं, तो I2 R2 ड्रॉप अब नेगेटिव होगा। तो यहाँ माइनस I2 R2 लिखा। पिछले केस में प्लस I2 R2 था, क्योंकि हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल्स किया था। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये हमें I1 I2 के फॉर्म में इक्वेशन 2 मिल जाता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम I1 और I2 के वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं।